लेकर जो दिया गया बयान है उसको लेकर पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर घमासान मच गया है। हम अफजल गुरु की फांसी को कभी नहीं यहां पर मंजूरी देते, इस तरह से उमर अब्दुल्ला की तरफ से बड़ा बयान। अफजल गुरु के नाम पर जम्मू कश्मीर में सियासत जारी हो चुकी है। क्या अब अफजल गुरु के नाम पर सियासत की जाएगी जम्मू कश्मीर के अंदर? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पलटवार किया गया है कि आतंकवादियों के प्रति यहां नरम रुख जो है वो दर्शाता है ये बयान। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस आतंकियों को समर्थन देने में क्या विश्वास करते हैं, इस तरह से बड़ी बातें कही गई। आतंकवादियों का समर्थन करता है यहां पर इंडिया अलायंस, इस तरह से जवाब दिया जाए। लेकिन बताते चले कि लगातार आप देखिए 13 दिसंबर की तारीख को साल 2001 में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर यानी कि संसद भवन के अंदर 5 आतंकियों की एंट्री होती है और अंधाधुंध फायरिंग होती है और इस हमले में 9 लोग मारे जाते हैं। 45 मिनट ये फायरिंग चलती है जिसमें 15 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। और हमले के बाद जम्मू कश्मीर से 15 दिसंबर 2001 को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी अफजल गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद पूछताछ चली और साथ ही 18 दिसंबर 2002 को अफजल गुरु को यहां पर आप देखिए छोड़कर बाकी सभी को फांसी की सजा सुना दी गई थी। उसके बाद 3 फरवरी 2013 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी अफजल गुरु की फांसी पर जो दया याचिका आई उसे खारिज कर दिया और उसके बाद 9 फरवरी 2013 को तिहाड़ जेल में सुबह 8 बजे अफजल गुरु को फांसी दे दी गई। लेकिन अब यहां पर अफजल गुरु का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता चला जा रहा है, जिसमें आप देखिए किस तरह से अब सियासत शुरू हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से बड़ा बयान जहां पर उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अगर हमसे सहमति मांगी जाती तो हम इस पर कभी भी सहमति नहीं देते। लेकिन उस बीच में इंटरव्यू में उमर अब्दुल्ला देखिए किस तरह से बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी फांसी में जम्मू कश्मीर सरकार की मंजूरी की जरूरत पड़ती तो हम नहीं देते, लेकिन दुर्भाग्य से हमें हमारी सरकार की कोई मंजूरी की जरूरत नहीं थी, इसलिए इसमें कोई भूमिका नहीं निभा पाए थे। लेकिन आज इस सब की क्या जरूरत पड़ गई, किस तरह से ये बयान दिया गया, क्योंकि जिस वक्त यहां पर फांसी का ऐलान हुआ उस वक्त सत्ता में यूपीए सरकार थी और ये बड़ा फैसला लिया गया। और आज इंडिया अलायंस की अगर हम बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है। लेकिन ये बयान किस तरह से अब यहां तूल पकड़ रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। चलिए, डॉक्टर सुखविंदर सिंह है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और उनके साथ ही हमारे साथ माजिद शेख हैं, प्रवक्ता हैं पीडीपी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल तो सुखविंदर जी आप ही से है, बाकी वाले गेस्ट को भी देख लीजिए, जल्दी से पैच कर लीजिए, क्योंकि भाजपा की एक बड़ी बयानबाजी जिस पर उमर अब्दुल्ला का इंटरव्यू में जिस तरह से बयान सामने आया उसके बाद पलटवार शुरू हो गया है। वो कह रहे हैं कि इस वक्त चुनावों की इस सरगर्मी पर, इस माहौल में इस तरह का बयान देना कितना जायज है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगर ये बयान दिया है तो सत्ता में 2013 में यूपीए सरकार थी जब ये बड़ा फैसला लिया गया, स्टैंड क्या कहता है? देखिए मैम, नमस्कार आपसे। देखिए उमर अब्दुल्ला जी ने जो इस बात को अगर छोड़ रहे हैं कि उस फांसी को लेकर, ये समझता हूं कि इस बयान को पड़ेगा। आप एक वीडियो की उसके ऊपर विचार नहीं कर रहे हैं। गुरु की पूरी वीडियो को सुने तो आपको ये क्लियर होगा कि अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो किस चीज को मद्देनजर रख के ये बयान। आवाज को बढ़ा दीजिए प्लीज, सुखविंदर जी की आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। सुखविंदर जी, पूरे बयान को मैंने सुना है और वो लिखा भी है, वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी कि क्या कुछ कहा गया था, लेकिन पहले आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए मैम, इस चीज को उमर अब्दुल्ला जी कर रहे हैं बात, ऐसा बयान है तो किस चीज को के बयान दिया है? सुखविंदर जी बोलिए। सुखविंदर जी आवाज आ रही है क्या? माजिद शेख जी, गुड इवनिंग टू ऑल। जहां तक उमर अब्दुल्ला की बात है, उन्होंने जो बयान दिया है, मुझे लगता है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बता दिया है कि वो ऐसे हुक्मरान रहे हैं यहाँ के जिन्हें अपनी स्टेट के बारे में और अपने सिटीजन्स के बारे में कोई खबर नहीं रहती है। विच शुड हैव बीन, क्योंकि जिस वक्त अफजल गुरु की फांसी होगी तो उस वक्त जो माहौल बनने का खतरा था या माहौल बन सकता था, और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की जहां तक बात है, वो
मुझे जहां तक मेरा अपना अंदाजा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी फैसला लेती, लेकिन उसमें उसको सिक्योरिटी के हवाले से या स्टेट में कहीं कोई अनटवर्ड इंसिडेंट होने के बारे में तो उन्हें स्टेट गवर्नमेंट से तो मशवरा करना चाहिए, करना मुझे लगता किया होगा और उन्हें करना भी चाहिए, क्योंकि ड्यूटी थी इसकी स्टेट गवर्नमेंट की कि वो यहाँ के हालात पे नजर रखे, अरेंजमेंट्स करे, जो भी फैसला था, जैसे भी फैसला था। अफजल गुरु का फैसला सही था गलत था, मैं उस पर इस वक्त नहीं जा रहा हूँ, ना सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे जा रहा हूँ। आपकी पार्टी की तरफ से भी तो वकालत की जा रही थी ना कि शव को सौंप दिया जाए। अभी तो मैं सुखविंदर जी के पास भी आऊंगी। मैं वो बात बाद में रखूंगा। पहले सबसे बड़ी बात यह है कि उमर अब्दुल्ला अपने आप को ये साबित कर रहे हैं कि वो नाकाम चीफ मिनिस्टर हैं, क्योंकि उससे न होने की पता है और होने की पता है न होने की पता है। क्योंकि अगर वो स्टेट के हेड थे उस वक्त, वो चीफ मिनिस्टर थे, सिक्योरिटी हालात जो भी होते उससे डिस्कस किया गया होगा, क्योंकि अगर उसको किसी चीज को ऐसे थोड़ी छोड़ा जाएगा कि हम कुछ करते हैं और फिर बाकी मामलात को हवा में छोड़ देंगे। सो माई ये इस वक्त वोट के लिए दे आर बिफुलिंग द पीपल। ठीक है सुखविंदर जी, पीडीपी पार्टी भी कह रही है कि सिर्फ वोट के लिए है। तो जरा मैं आपको बयान बता दूं, क्योंकि तब तक हमारे दूसरे प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। देखिए, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अफजल गुरु की जो फांसी है उसमें जम्मू कश्मीर सरकार की कोई भागीदारी नहीं थी। अगर उसमें यहां पर फांसी में जम्मू कश्मीर सरकार की मंजूरी की जरूरत पड़ती तो मैं नहीं देता, लेकिन दुर्भाग्य से हमें हमारी सरकार की कोई मंजूरी की जरूरत नहीं थी, इसलिए हम इसमें कोई भूमिका नहीं निभा पाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि फांसी देने से कोई उद्देश्य पूरा क्या यहां पर हुआ है, कोई उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। अपनी बात को साफ कर रहे थे जब, तब कह रहे थे कि मैं सजाए मौत में विश्वास नहीं रखता हूं। सुखविंदर जी, आप सुन रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं मानता कि जज हमेशा अचूक होते हैं। हमने कई बार देखा है कि फांसी की सजा दे दी जाती है और बाद में पता चलता है कि व्यक्ति निर्दोष होता है। यह 2024 का बयान है जो इंटरव्यू में उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। उसके बाद 2013 में जब फांसी दी गई, उस वक्त उमर अब्दुल्ला का जो बयान है उसे भी आप सुन लीजिएगा। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने मुझे कल, यानी कि उस दिन शुक्रवार था, रात 8 बजे यह बता दिया था कि आज यानी कि शनिवार को फांसी दे दी जाएगी। मैं राज्य के निवासियों से शांति की अपील करता हूं। वहां पर आप अपना कोई और चेहरा दिखाते हैं और आज आप अपना कोई और चेहरा दिखाते हैं। उस वक्त आपने क्यों नहीं बात की है, क्योंकि यूपी के अंदर तो कांग्रेस की ही सरकार थी। और आज इस तरह से निशाना दागना क्या दिखाता है कि किस तरह से सियासत हो रही है, सेंटिमेंट्स के साथ खेलने की कोशिश की जा रही है। सुखविंदर जी जवाब दीजिएगा। सरबजीत जी भी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए, बीजेपी पार्टी से हैं। देखिए मैम उमर अब्दुल्ला जी का जो बयान, आप बेसिकली आप एक चीज को अगर उठा के अगर पूरा उसका पार्टी का अगर स्टैंड बता रही है, मैं आपको बता दूं कि उमर अब्दुल्ला जी बयान दे रहे हैं, आप उसको समझिए कि अगर एक शख्स की अगर फांसी की वजह से पूरे कश्मीर का अगर माहौल अगर आप खराब हो सकता है, तो उन्होंने पूरे कश्मीर, जम्मू कश्मीर के हालात को सामने रखते उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार से पूछा जाता तो हम उसको बिल्कुल फांसी की सजा से इनकार जरूर करते। तो आप इस चीज को अगर एक साइड का बयान रखें, अगर उसको बयान ले लें अगर उनके, तो आज उनके बयान से यही क्लियर होता है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के हालात की अगर जहां तक बात की है तो एक फांसी देना चाहिए, वो उस चीज के ऊपर अलग बात है, मगर जम्मू कश्मीर के हालात उस फांसी के बाद क्या हुए, हमने उस पूरे जम्मू कश्मीर को देखना है। ये बयान उनका, आपको नहीं लगता है सुखविंदर जी कि बड़े मुद्दे उखाड़ने की कोशिश हो रही है? एक तरफ पहुंचते हैं, वहां पर टोपी अपनी उतार कर कहते हैं कि इज्जत का सवाल है, दूसरी तरफ अफजल गुरु को लेकर यहां पर बयान दे देते हैं। पूरी तरह से सेंटिमेंट्स की राजनीति नहीं हो रही है क्या? सरबजीत जी जवाब दीजिएगा इस पर। देखिए मैम, जहां तक आपने टोपी की बात की तो मैं आपको बता दूं, हमारा सर जो है वो जनता के आगे ही झुकता है। हम जनता से जीत के आए हुए लोग हैं, ना कि ईवीएम से जीत के आते हैं। लेकिन जब अगर आप लोग दावा करते हैं तो फिर इस बात की इतनी नौबत क्यों आ गई है? क्या डर है, खौफ है हार का? नहीं मैम, आप थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाएं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उस वक्त कुछ लोगों को अपने एसी रूम में बिठाकर उनके पांव धोते हैं, उनका पांव का पानी अपने सर के ऊपर लगाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो उस चीज को अगर आप कंपेयर टोपी के साथ करें, तो हम एसी रूम में बैठकर लोगों की सेवा करने वाले लोग नहीं, हम ग्राउंड पे जाके लोगों की सेवा करने वाले लोग हैं, और जनता के आगे ही तो हमारा सर झुकता है। मतलब सेवा करने के लिए आप लोग इस तरह से कदम उठा रहे हैं। ठीक है, सरबजीत जी इस पर जवाब दीजिएगा। मैडम जी, इनका ये कहना, देखिए ये आज एक
तोड़ने वाली राजनीति जो है वो मैं समझता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला उनको भी मालूम है कि आज कश्मीर के क्या हालात हैं और इतनी जल्दी और इतनी स्पीड के साथ आज कश्मीर बदल रहा है और ये बदलता कश्मीर है। आज ये कहना कि अफजल गुरु को फांसी, देखिए जो भी देश के ऊपर हमला करेगा, देश की पार्लियामेंट पे हमला करेगा, तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी क्या देश का एक एक जो नौजवान है, वो लोग जो देशभक्त हैं, वो यही सलूक चाहेंगे। और फांसी अगर दी गई है तो वो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, इसमें किसी का हाथ नहीं है। और वो इसमें स्लिम्ड पाया गया। आपको पता है कि कैसे पार्लियामेंट पे अटैक हुआ। और आज ये पाकिस्तान का एजेंडा नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ लेके ये सोच रही है, इनका डूबता हुआ जो कैरियर है, ये सब उसकी वजह से कर रहे हैं। ये ऐसे ऐसे मुद्दे आज ला रहे हैं। आज इनका पाकिस्तान का कैलेंडर, आज पाकिस्तान का जो इनको प्यार मिलता था और उसके साथ ये यहाँ लोगों को तोड़फाड़ करते हैं। आज ये हिंदुस्तान को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, ना कि जोड़ने की राजनीति। सुखविंदर जी जवाब दीजिए कि देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, अलगाववादियों का समर्थन, आतंकवादियों का समर्थन, इस तरह से बयानबाजी, पाकिस्तान के साथ बातचीत। और आज इसका मैनिफेस्टो देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का। नहीं सरबजीत जी सुनिए जी, सुखविंदर जी। जी मैम, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है जो प्योर हिंदुस्तानी जमात है। आप इसको अगर अलग से अगर अपना एजेंडा चलाने के लिए, अपने वोट की राजनीति करने के लिए अगर ऐसा बोल रहे हैं कि वो एंटी नेशनल है, ये गलत बात है। अब देखिए हमारा संविधान, यहाँ भी संविधान की कसम खाई जाती है। अगर इस चीज को अगर लेकर वोटर को लुभाने की अगर कोशिश करें इस तरीके से, जम्मू कश्मीर में बीजेपी कभी कामयाब नहीं होगी। ये सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात क्या थे और आज क्या है। इन 10 सालों में हमने क्या खोया, क्या पाया। ये ग्राउंड रियलिटी की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी को पता है। यही चीजें सुखविंदर जी सवाल ही तो यहाँ पर ये ना, 2013 में तो किश्तवाड़ के अंदर भी घटना हुई थी, जब आपने देखा था कि किस तरह से वहां पर आगजनी हुई और किचलू उस वक्त गृह मंत्री हुआ करते थे। क्या वो इंसिडेंट आप लोगों को याद नहीं था? उस पर तो कोई बात नहीं हो रही है। सिर्फ सियासत की रोटियां सेकने की कोशिश क्यों हो रही है बार बार? देखिए मैम, अगर एक घटना को अगर लेकर आप पूरे नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी जमात को अगर ऐसा बोल रहे हैं तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं ये बीजेपी के प्रवक्ता हो गए या कोई भी वो गलत बात बोल रहे हैं। देखिए अगर मणिपुर की घटना को अगर लेकर अगर कंपेयर करें तो मणिपुर आज भी चल रहा है। टेररिज्म का मतलब है किसी ऐसे इंसान को मारना। सुखविंदर जी, आज मैं नेशनल डिबेट लेकर नहीं बैठी हूँ, मैं मणिपुर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ। चुनावी सरगर्मियां हैं, इस वक्त चुनावी दंगल है, लेकिन उस बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी इस तरह से अगर बयानबाजी करती है। माजिद शेख जी, जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये आज का ये एटीट्यूड नहीं है इसका। जब से मैं बड़ा हुआ हूँ मुझे पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में एक बयान देता है, जम्मू में एक बयान देता है और दिल्ली में एक बयान। जहां तक मेरे दोस्त ने पाकिस्तान से बातचीत की बात की कि वो बातचीत की बात कर रहे हैं, वो बीजेपी वाले इस चीज से नहीं भाग सकते क्योंकि इट इज द ओनली लीडर फ्रॉम इंडिया। आई कैन से ही वाज द स्टेट्समैन अटल जी। ही वाज नॉट ए पॉलिटिशियन, ही वाज अ स्टेट्समैन एंड इंडिया नीड्स स्टेट्समैन, नॉट द पॉलिटिशियन। उसने एक, जब अटल जी बस लेके पाकिस्तान चले गए, क्या वो गलत फैसला था? अगर कोई कहता है कि हाँ हमसाये से बात करो, इस वक्त इससे बांग्लादेश से बात करो, दूसरे से बात करो, क्योंकि द एंडेवर ऑफ द पर्सन मस्ट बी कि ऐसा कुछ करें जिससे हालात ठीक हो जाएं और आराम से हर एक जिंदगी बसर करें। क्योंकि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की जो बात होती है खत्म वो सिर्फ बातचीत से ही होता है, न कि किसी, जब तक जोर जबरदस्ती करते रहेंगे तब तक कोई कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हो सकता है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस, आपको मैं एक बात याद दिला दूं कि अटल जी आए थे यहाँ माता वैष्णो देवी, वहां आए थे। उन दिनों वो माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी वगैरह चल रही थी, तो उन दिनों प्रेस के दौरान अटल जी ने मुशर्रफ से बात करने की कुछ बात चली थी। तो इट इज द फारूक अब्दुल्ला हु एट दैट टाइम स्टेटेड कि अगर आप उनसे बात करने जा रहे हो तो मुझे आज ही कोई जगह दिल्ली में दिखाओ, मैं कश्मीर को छोड़ के, जम्मू कश्मीर को छोड़ के दिल्ली में जाके बसने के लिए मतलब मुझे जगह चाहिए, मैं वहां बसने के लिए जाऊंगा, उनसे बातचीत नहीं करना। सो दिस इज ऑल टाइम। लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से भी तो विरोध दर्ज कराया गया था और शहीद का दर्जा आप लोगों ने भी दिया है। देखिए क्यों गुरु के और जिन लोगों की शहादत उस समय संसद के अंदर हुई थी,
एग्जैक्टली मैं उसके खिलाफ मैं उन चीजों का समर्थन नहीं करता हूं कि किसी की जान ले गई और हम उस बात को वो पीठ के पीछे से रख लें। मेरा कहना है कि जो गुरु ने उस वक्त बात कही थी कि उसके साथ क्या क्या हालात हुए और जिस पुलिस ऑफिसर के बारे में उसने बात करी थी, उस पुलिस ऑफिसर को बाद में आईजी जम्मू कश्मीर ने पकड़ा, मिलिटेंट्स के साथ पकड़ा, हथियार लेके पकड़ा। लेकिन बीजेपी वाली गवर्नमेंट ने क्या किया, उनकी ट्रायल हो गई, अगर वो गुनाहगार थे उनको सजा मिली, लेकिन इस पुलिस ऑफिसर के बारे में क्या किया, उसको यूएलए ने 6 महीना बंद रखा। सुन लीजिए पूरी बात। और फिर उसको डिफॉल्ट बेल क्यों हुई? क्योंकि उसका जो चालान था वो विद इन टाइम नहीं किया गया ताकि उसकी डिफॉल्ट बेल हो जाए, और वो इस वक्त डिफॉल्ट बेल पे है। सरबजीत जी जवाब दीजिए। मैंने इनकी बात पूरी सुनी नहीं, मुझे यहाँ क्योंकि मैं बॉर्डर के ऊपर एक जनसभा पुलिस ऑफिसर्स को लेकर वो बात कर रहे हैं कि उस पर कार्रवाई क्यों नहीं तेज की गई? किस पे? माजिद जी सवाल रखिए। हाँ, डीवाईएसपी जिसको आईजी कश्मीर ने पकड़ा था 2 मिलिटेंट्स के साथ गाड़ी में हथियार लेके, सरदार जी हैं, देवेंद्र सिंह का नाम वो ले रहे हैं, तो नाम क्यों नहीं ले रहे हैं माजिद जी? मुझे ऑनेस्टली मुझे नाम भूल गया था। हाँ, तो थोड़ा सा होमवर्क करके आया करें प्लीज माजिद जी, इस तरह से तो नहीं होता है ना डिबेट में। इतना मुझे पता नहीं था कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही एजेंडा है, इन लोगों का ये एजेंडा है देश को तोड़ना। वो शहीद जिन्होंने शहादत दी वहां पर पार्लियामेंट में, और देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने इनको सजा दी थी फांसी की। आज उसका नतीजा कोई भी हो, लेकिन देश ये कभी सहन नहीं करेगा कि यहाँ लोगों की हत्याएं करने वालों को यहाँ अंदर रखा जाए और ऐसे रखा जाए, और आगे भी ऐसे होगा। अगर देश के ऊपर कोई भी ऐसी बात होगी तो ऐसे सख्ती से सजा दी जाएगी, जैसे अफजल गुरु को फांसी लगी और लोगों को भी लग सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस वो सवाल उठा रहे हैं कि देवेंद्र सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, उस पर जवाब दीजिए। देवेंद्र सिंह अंदर था, मुझे नहीं पता कि आज कैसे बाहर है। कोई भी अनासिर, कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविस्ट हो, देवेंद्र सिंह हो या कोई और मनिंदर सिंह हो, चाहे वो अफजल हो, कोई भी हो, उस पर कार्रवाई सरकार कर रही है और करेगी। अरे तो आप लोग आ जाते हैं लेकिन आप सही से होमवर्क भी नहीं करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। सुखविंदर जी जवाब दीजिएगा। अरेस्ट वारंट को लेकर जब बात हो रही थी, उसके बाद जो फांसी के वारंट को लेकर बात हो रही थी, सिग्नेचर पर सवाल उठ गया। देखिए मैम, मैं सबसे पहले एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। मेरे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि मुझे पता नहीं है कि देवेंद्र सिंह जी कहाँ हैं। इनको ये नहीं पता कि देवेंद्र सिंह जमानत में बाहर है। आप एक तरफ देवेंद्र सिंह को लें, एक तरफ वो लोग लें जो आज भी जेलों में हैं। तो देवेंद्र सिंह बाहर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सेंटर के साथ उसकी कुछ ना कुछ बातचीत चल रही थी या कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग थी जो पर्दे के पीछे थी, इसलिए वो बाहर है। सरबजीत जी जवाब दीजिए। देखिए मैडम जी, ये तो कोर्ट ने देखना है किसी को अंदर दिया या जमानत दी, मैं इस पे नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन जो एंटी नेशनल एक्टिविस्ट हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, सिख हो, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। सुनो आ गया आरबीआई का अल्टीमेट क्विज चैलेंज। 90 इयर्स का